हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैं जो है कि 12.1 है ना का 2 क्वेश्चंस करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब कि एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या जो है कि 3.5 सेंटीमीटर है और इसका आकार शंकु के आकार का है। तो चलिए मैं बनाता हूँ। देखिए पिक्चर, ये शंकु है। क्या है ये? एक शंकु है। ठीक है, शंकु है। क्या है ये? तो एक शंकु है। ठीक है, ये शंकु के आकार का जो है कि क्या है, एक खिलौना है। क्या है? खिलौना है। ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है कि 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है कि 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये वाली दूरी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब कि जो त्रिज्या इसकी है ना, इसी त्रिज्या का एक अर्धगोला है। मतलब यहाँ से एक अर्धगोला ऐसे अगर बना दें, ठीक है, इसी त्रिज्या का क्या है ये? तो अर्धगोला है। क्या है ये? एक अर्धगोला है इसी त्रिज्या का। मतलब जितना त्रिज्या शंकु का है उतना ही त्रिज्या किसका है? अर्धगोले का है ना। ये भी त्रिज्या कितना है? अर्धगोले का है। तो अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब कि अर्धगोले के ऊपर शंकु है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। यानी इस खिलौने का पूरा ऊंचाई जो है कि 15.5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर के नीचे तक, पूरा नीचे तक का ऊंचाई जो है कि 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि पूरा क्षेत्रफल खिलौने के आकार का। देखिए खिलौने का आकार का क्षेत्रफल क्या है। देखिए इस बाहर का क्षेत्रफल, दोनों तरफ का क्षेत्रफल, क्लियर, ये वाला दोनों तरफ का शंकु का क्षेत्रफल और गोले का ये बाहर का क्षेत्रफल अगर मिला दिया जाए तो सब क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? संपूर्ण। अब आप देखोगे कि जो ये खिलौना बन रहा है ना, तो खिलौने की पूरा ऊंचाई दिया है 15.5। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि जो अर्धगोला है, अर्धगोला की ऊंचाई है 3.5, क्योंकि त्रिज्या ही तो क्या है? ऊंचाई है। तो ये 3.5 जो है कि अगर मैं अर्धगोले का 3.5 अगर टोटल 15.5 में से माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा शंकु की ऊंचाई। किसकी आ जाएगी? शंकु की। शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। अब मैं इसे नीचे लिखता हूँ। क्या लिखूंगा? कह रहा है कि एक खिलौने त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु। तो मैं लिखूंगा शंकु की त्रिज्या कितना है? शंकु की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितनी है? तो आप देखिए पूरा ऊंचाई 15.5 था और अर्धगोले का 3.5 है। तो 15.5 में से 3.5 जब माइनस करेंगे तो 12 आएगा। तो मैं लिखूंगा शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले शंकु का निकाल लेता हूं और शंकु का निकालने के बाद अर्धगोले का निकाल के दोनों को जोड़ दूं तो यही होगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए, अगर आप ये अर्धगोला देख रहे हो तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो 3.5। ये भी मैं नोट कर देता हूं कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो 3.5।
क्योंकि जितना अर्धगोले की त्रिज्या है उसी त्रिज्या का शंकु भी है, तो दोनों की त्रिज्या 3.5। अब लिखूंगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखूंगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले निकालता हूं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालूंगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, है ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ शंकु का क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो आप देखिए अगर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा कि 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए अब इसका मान रखूंगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं, देखिए दोनों में पाई और आर कॉमन है, क्या है, दोनों में पाई और आर कॉमन है, तो पाई और आर बाहर ले लूंगा तो क्या बचेगा, एल प्लस क्या यहाँ पे बचेगा 2 और आर, क्लियर, ये बचेगा हमारे पास। चलिए पाई का मान रख देता हूँ 22/7 और आर का मान कितना था शंकु और अर्धगोले के लिए, तो 3.5 लिख दूंगा, 3.5 कोष्टक में। अब आता है एल, है ना, तो ध्यान सुनिए एल कैसे निकालोगे। देखिए एल क्या है ना कि तिर्यक ऊंचाई है, क्या है ये, तिर्यक ऊंचाई। तो मैं लिखूंगा एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर, h² प्लस आर स्क्वायर। देखिए तो h का मान जो है कि क्या रखूंगा कि शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो 12, कितनी है, 12, मैंने लिखा है शंकु की ऊंचाई 12, h का मान 12 रखूंगा तो 12 का स्क्वायर प्लस r का मान कितना है, तो 3.5 है ना, शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3.5, तो मैं रख दूंगा 3.5 का स्क्वायर। चलिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका होगा 144, कितना होगा, 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर होगा 12.25, कितना होगा, 12.25, ठीक है, आप स्क्वायर करिएगा आएगा 3.5 का 12.25। जब आप 144 और 12.25 को ऐड करोगे तो आएगा 15,625 और 2 अंक तक आएगा, यानी 156.25, है ना। एल का मान कितना आएगा, √156.25, ठीक है। और ये देखिए 15,625 जो है कि किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब कि 15,625 जो है कि 125 का होता है, किसका होता है, 125 का होता है। इसमें 2 अंक तक है तो 12.5 सेंटीमीटर। एल का मान आएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब उस एल का मान यहाँ पे रख दूंगा तो 12.5 प्लस 2 गुणे आर का मान कितना है, तो 3.5 रख दूंगा, 3.5 कोष्टक क्लोज। अब देखिए 7 से करूंगा 3.5 में डिवाइड तो 0.5 आ जाएगा। देखिए 7 से 3.5 को डिवाइड किया 0.5, 0.5 को 22 में गुणा करेंगे तो आएगा 110, क्या आएगा, 110, 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 1 11 और 1 अंक तक दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 11, कितना आएगा, केवल 11, यानी 22 गुणे 0.5 में गुणा करेंगे तो आएगा केवल 11। अरे समझ में, चलिए फिर कोष्टक बंद करिए। देखिए 12.5 प्लस 2 गुणे 3.5 तो लिखूंगा 12.5 प्लस 2 गुणे 3.5 होगा यानी 7, कितना हो जाएगा 7.0, तो मतलब कि 7। अरे समझ में, चलिए अब 12.5 गुणे 7 जोड़ देंगे तो आएगा 19.5 और इधर क्या है गुणे 11, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा
तो 5, 9, 5, 14, 9, 10 और एक 11 और एक 2, ठीक है। और एक अंक तक दशमलव लगा देंगे तो 214.5 और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप इस चीज़ को पहले देखने से पहले मैं कहूँगा कि आप पीछे पहले जाइए और पूरा फार्मूला मैंने बताया है उस फार्मूला को पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस आ जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो कॉपी पे लिखते चलिए, इसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? मतलब कि एक घनाकार जो है कि ब्लॉक है और उस ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। क्या रखा गया है? अर्धगोला रखा गया है, ठीक है। तो बताना है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, शायद हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, बट मैं समझाता हूँ, ध्यान सुनिए। पहले सबसे पहले समझिए कि मेरे पास एक घनाकार बॉक्स है। क्या है ये? घनाकार बॉक्स है। अब मान लीजिए कि मेरा हाथ जो है कि अर्धगोला है, इस घनाकार बॉक्स के ऊपर हाथ का यानी अर्धगोला को रखना है। तो बताइए अर्धगोला अधिकतम कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक ये वाला जगह है और ये वाला जगह है, इससे क्या बाहर निकलेगा? क्या अर्धगोला यहीं तक रहेगा ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला बनेगा। तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? जितना इसका दूरी होगा उतना ही ना अर्धगोले का व्यास हो सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, जितना कि भुजा की दूरी है। क्लियर? अब समझिए, अब आप जब ये अर्धगोला को इसके ऊपर रखेंगे तो देखिए ये पहले से एक घनाकार बॉक्स है, ठीक है। तो इस घनाकार बॉक्स का अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ निकाल दूं, क्या निकाल दूं? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दूं इस घनाकार बॉक्स का, और जितना दूरी में ये गोला रखूंगा तो देखिए इस गोले के बीच में ये घनाकार बॉक्स आ रहा है। मान लीजिए कि ये वाला जो है ना, ये अगर मैं गोला इतना बड़ा रखता हूँ, इतना बड़ा अगर गोला रखता हूँ पूरा ये दूरी का इतना बड़ा, तो इतना ये दोबारा वाला ये फालतू का जगह है। क्या है ये? फालतू के जगह। तो इस फालतू के जगह को माइनस कर देंगे। यह फालतू का जगह है कितना? तो जितना बड़ा ये गोला कटोरा रखा जाएगा यानी अर्धगोला होगा, उतना ही वो जगह लिया होगा। क्या किया होगा? उतना ही जगह लिया होगा। तो उसको हमें माइनस करना है। अभी चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए कह रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर घनाकार भुजा वाले, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर का भुजा है, घनाकार ब्लॉक है। देखिए एक मैं ब्लॉक बनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ा सा मैं ब्लॉक बनाता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके। देखिए तो मैं बना दूँ आपके लिए ताकि चीज़ें आपको आसान हो जाए। देखिए ठीक है, देखिए ये है हमारे पास एक घनाकार ब्लॉक। क्या है ये? घनाकार ब्लॉक। इसके ऊपर मुझे अर्धगोला रखना है। तो अर्धगोला देखिए जितना ये लंबाई चौड़ाई होगा, ये सब देखिए घनाकार है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है? बराबर होता है। कॉन्सेप्ट आप समझिएगा क्योंकि इसमें पिक्चर जो है कि नहीं दिख रहा होगा सही से। तो देखिए ये जो है कि गोला आपको दिख रहा है, ये गोला, ठीक है, इसी गोले के ऊपर रखा गया होगा। ये अर्धगोला है। कौन सा आकार का है? अर्धगोला है। देखिए मैं अर्धगोला बना देता हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। देखिए घनाकार बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर अर्धगोला रखा गया है। तो आप देख रहे होंगे ये जो एरिया है, ये वाला गोला वाला, ये कहाँ पे है? तो ऊपर का जो परत है ना घनाकार वाला, उसी के ऊपर है। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, मतलब कि इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालूं, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालूं और इस गोले को माइनस कर दूं, तो ये गोला कट के बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस कर दूंगा तो कट के क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। देखिए कट के बाहर निकल जाएगा, मतलब पूरा ये खाली हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से इसमें सामान अंदर से रख सकते हैं, मतलब ऐसे दिखेगा, ये खाली हो जाएगा। काट के निकाल दो तो सबसे पहले क्या करूंगा कि जो चीज दिया गया है उसको लिख लेता हूं। सबसे पहले क्या करना है, घनाकार ब्लॉक है ना, तो लिखूंगा घनाकार ब्लॉक
की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जो घनाकार ब्लॉक की भुजा है, इतना जितना बड़ा भुजा है उतना ही बड़ा तो कटोरा रख सकते हैं, यानी अर्धगोला रख सकते हैं। तो पूछा था कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो मैं लिख दूंगा कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर हो सकता है। कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि देखिए ये ऊपर का कटोरा है, तो इस कटोरे का ऊपर का ये क्षेत्रफल बताना है प्लस इसका बताना है घनाकार वाले का। देखिए घनाकार है तो क्या करूंगा, लिखूंगा कि बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं लिखूंगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये क्या होगा, तो सबसे पहले लिखूंगा अर्धगोले, है ना, ध्यान सुनिए, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखूंगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखूंगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखूंगा, प्लस घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखूंगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सुनिए इसमें से माइनस करना होगा। क्या करना होगा, जो बीच में ये गोला बन रहा है ना, ये गोला तो इस घनाकार बॉक्स का वो कवर है ऊपर का छत वाला, उसको काट के गोला के बराबर निकाल देना है। तो माइनस लिख दूंगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्यों, क्योंकि ये बन किस आकार का रहा है, वृत्त का ही आकार बन रहा है ना ये गोला वाला, तो ये वृत्त का आकार ही बन रहा है। जैसे मंदिर देखे ना, तो मंदिर ऊपर नहीं होता गोला सा, ठीक है, तो वृत्त के आकार का होता है, तो उसको माइनस कर देंगे, है ना, तो पूरा खाली हो जाएगा ये, है ना। जैसे छत है तो छत को अगर मैं बीच से कट कर दूं तो खाली हो जाएगा ना, गोला रखे उसके ऊपर तो खाली हो जाएगा, तो गोला दिखने लगेगा। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे करना है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब चलिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब घनाकार ये ब्लॉक है तो संपूर्ण इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपूर्ण। और संपूर्ण होगा मतलब कि संपूर्ण का मतलब क्या होता है कि ऊपर और नीचे का भी क्षेत्रफल शामिल कर दिया जाए तो क्या होगा 6, और घनाकार है तो मैं ए मान लेता हूं कि इसकी भुजा जो है कि ए बराबर 7 सेंटीमीटर है। कितनी, ए बराबर, चलिए यहाँ पे लिख भी देता हूं कि भुजा 7 सेंटीमीटर, मतलब कि ए बराबर 7 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए तो अब देखिए ये हो गया, फिर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त बन रहा था तो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो केवल बचेगा पाई आर स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर। क्या बचेगा, 6a स्क्वायर। देखिए ए तो दिया है, घनाकार ब्लॉक की भुजा निकाल चुके हैं, लेकिन देखिए अगर ये अर्धगोला है तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। तो मैं लिखूंगा अर्धगोले की त्रिज्या। अब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो आप बताइए ना, 7/2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर व्यास उसका 7 है तो त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर होगा। तो बस त्रिज्या उसका रखूंगा। देखिए पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2 प्लस 6। ए का मान है 7, भुजा कितना है 7, तो 7 गुणे 7। चलिए
देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया ये 11 बार में, और 2 से ये 11 को काटेंगे तो 5.5। क्लियर। तो आया 5.5 गुणे 7 प्लस 7 7 से 49 यानी 6 गुणे 49, यही आया। चलिए अब इसको गुणा करता हूँ। 7 5 6 35 का 5 3, 7 5 6 35 और 3 38, है ना 38, यानी 38.5 आया, प्लस इसको गुणा करेंगे 9 छक 54 का 4, ठीक है, और 24 6 चौक 24, 24 और 4 29, यानी 294 आएगा। ठीक है। अब 294 में अगर इसको जोड़ दूंगा तो ये आएगा 5.84, ठीक है, और 9 10 11 12 और 1 13 और 2 और 1 3, 332.5 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, यानी इसका होगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था तीसरा और चौथा क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5वां और 6वां क्वेश्चन लाऊंगा, फिर उसके बाद 7वां और 8वां, ऐसे करके पूरा मैं वीडियो को कंप्लीट करूंगा और आपका पूरा टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जैसे मैं बताते जा रहा हूं आप इसको कॉपी पे नोट करते जाइएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कई बार वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने से पहले आप पूरा वो टॉपिक देखिए जहां पे मैंने घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोले का सूत्र का ज्ञात करना बताया था। ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।